और सबसे पहले चर्चा करेंगे पचमढ़ी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस चिंतन बैठक में पहले प्रेजेंटेशन में फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होगी। अप्रैल महीने में 2 से 3 ट्रेन भेजने का फैसला लिया गया है। गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास के स्थलों से इसकी शुरुआत होगी। मंत्री मोहन यादव, उषा ठाकुर ने इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है। मुख्यमंत्री सहित मंत्री भी ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ जाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कुछ स्थलों को हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है और सभी संभावनाओं पर विचार कर अंतिम रूप दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्री के साथ बैठक जारी है और इस चिंतन बैठक में पहले प्रेजेंटेशन में यह फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर यह फैसला, अप्रैल महीने में एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। अप्रैल महीने में 2 से 3 ट्रेनें भेजने का फैसला लिया गया है। गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास के स्थलों से इसकी शुरुआत होगी। मंत्री मोहन यादव, उषा ठाकुर ने इससे रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन पेश किया मुख्यमंत्री के सामने और इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सहित मंत्री भी इस ट्रेन में तीर्थयात्रियों के साथ जाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। पचमढ़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्री के साथ बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर यह बड़ा फैसला, अप्रैल महीने में 2 से 3 ट्रेनें भेजने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई थी। इस यात्रा की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इसे गिना जाता है और मध्य प्रदेश की इस योजना का अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया, उसको अपनाया। आपको बता दें कि एक सभा में एक बुजुर्ग ने सीएम से 4 धाम की यात्रा करने की बात कही थी। उसके बाद से ही बुजुर्ग के अनुरोध पर शिवराज सरकार ने विचार कर इस योजना पर काम किया। चलिए, इस पर और अधिक चर्चा हम करेंगे। हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी का, जो कि पचमढ़ी से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, चिंतन बैठक जारी है और इसके साथ ही बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। तीर्थ दर्शन यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसा हमने कहा कि अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं वो अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, लेकिन पहला प्रेजेंटेशन तीर्थ दर्शन योजना को लेकर रखा मंत्री उषा ठाकुर, संस्कृति मंत्री जो उस ग्रुप में शामिल है, मोहन यादव है, गोविंद राजपूत है। तीनों ने इस योजना का अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन रखा। लगातार सरकार ये योजना चलाती रही है, कई लोगों को इसका लाभ मिला, खासकर वो बुजुर्ग दंपत्ति जो कभी सपने देखा करते थे कि तीर्थ कर कर आएंगे, लेकिन परिवार की पारिवारिक हालत इन सब के चलते वो नहीं जा पाते। मगर मुख्यमंत्री एक बेटे के रूप में सामने आए हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था। उन्होंने एक जिक्र भी किया किसी बुजुर्ग का, लेकिन एक नहीं बल्कि सभाओं में जब कभी जाते हैं तो ऐसे कई बुजुर्ग मिलते हैं जो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं इसी बात को लेकर कि वो हम सबका ध्यान रखते हैं। कोविड के कारण ये योजना बंद थी, पुनः इसको शुरू किया जा रहा है और अप्रैल के पहले सप्ताह में संभावना ये जताई जा रही है कि पहला जत्था जाएगा, चाहे वो काशी कॉरिडोर जाने की बात हो या रविदास धाम की बात हो, कबीरदास धाम की बात हो। ऐसे स्थान कुछ तय किए गए हैं जहां पर लोगों को पहुंचाया जाएगा। पहली ट्रेन जाएगी, 2 से 3 ट्रेनें ऐसे जाने की तैयारियां हैं जिसमें इसको रवाना किया जाएगा। लेकिन पहला प्रेजेंटेशन के साथ ही अब ये दिखाई दे रहा है कि अमली जामा पहनाना है, खासकर उन कार्यक्रमों को जो जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं। पहला इस पर रखा गया, दूसरा कन्यादान योजना और जो कन्या विवाह योजना है उस पर प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। तो दिन भर ये क्रम चलने वाला है, लेकिन इससे ये समझ आ रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है बिल्कुल साफ है कि गरीब परिवार के लोग, ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति जो नहीं जा पाते थे तीर्थ दर्शन करने, तो एक बेटे के रूप में शिवराज जी उन तीर्थ तक उनको लेकर जाएंगे, इस बात की मांग भी की गई थी। पर इसमें 2023 की तस्वीरें भी दिखाई देती है कि सरकार एक बार फिर उन्हीं योजनाओं की तरफ बढ़ रही है जो महत्वाकांक्षी योजनाएं रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। कन्यादान योजना की बात करें या फिर हमने देखा कि अलग अलग तरह की जो सरकार के हित में संबल योजना की बात करें तो इसी तरह की योजना है, यानी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है अप्रैल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जिसे माना जाता है तीर्थ दर्शन योजना, जिसकी शुरुआत एक बार फिर से होने वाली है। इस बैठक में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है।
तो पचमढ़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं। चिंतन शिविर की शुरुआत में सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी सख्त नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अपनी विधानसभा की चिंता छोड़कर बैठक पर फोकस करें। बिना एसी और बिना आडंबर के गंभीर चिंतन के लिए आपको यहाँ पर लाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को ये साफ कहा कि बिना किसी आडंबर के अपनी विधानसभा की चिंता छोड़कर इस बैठक पर फोकस करें। मित्रों, चिंतन बैठक में आप सबका स्वागत है। बिना किसी तामझाम के कई बार मंत्रियों की बैठक होती है तो एसी टेंट, डोम, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करने की कल्पना होती है, लेकिन हमने तय किया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थिति अपनी पचमढ़ी, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर इस प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं। गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा यही केंद्रित करें। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पचमढ़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस तरह से बैठक ले रहे हैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, और तमाम बड़े निर्णय इस बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चिंतन छोड़कर बैठक पर फोकस करना है। विधानसभा की चिंता छोड़कर बैठक पर फोकस करें, गंभीर तरह से इस पर विचार करें कि प्रदेश के विकास में क्या कुछ किया जा सकता है।